चेतक कैसे। एक बार कहीं हुए राजा हरिश्चंद्र, जो अपन सबने ध्यान है सत्यवादी के नाम आज भी चर्चित है। भगवान को सिंहासन डोलने लाग जाए। राजा हरिश्चंद्र बहुत ज्यादा धर्मात्मा राजा हो, तो भगवान राजा को सत्य जांचने के लिए बाघ के मान आवे मृग को रूप धारण कर कहीं कहो देखो। ओ मृग बाग उजाड़ा आया फरियादी माली बाग का। ओ मृग बाग उजाड़ा आया फरियादी माली बाग का। कहता राजा सुन लो बात हमारी, हाथ जोड़ कर कहता राजा सुन लो बात हमारी। वो मृग बाग उजाड़ा आया फरियादी माली बाग का। वो मृग बाग उजाड़ा आया फरियादी माली बाग का। अब देखो भगवान मृग को रूप धारण कर राजा हरिश्चंद्र के बाग में आवे और भी बाग को ईशो सीता नाश कर देवे, कई पेड़ा नूंदा लटका देवे, बाग माली के दो चार गदीड़ बाले ऊंधा सुंदा जूता का। तो देखो अब जो को बाग को माली हो वो राजा हरिश्चंद्र के दावे और कहीं के बिने के मृग बाग उजाड़े आया फरियादी माली बाग का। हाथ जोड़कर कहता राजा सुन लो बात हमारी, मृग बाग उजाड़े आया फरियादी माली बाग का। राजा हरिश्चंद्र मनो विचार करे ईशो किशो मृग आ गयो। तो राजा हरिश्चंद्र खुद बाग के मायने आवे और के बात बने देखो। बाग में आता ही एक ब्राह्मण बाग के मायने राम 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 करे पलक लगा राखी भगवान खुद। और राजा हरिश्चंद्र पूछे हे महाराज आप अटकिया क्यों? राजा बात मत कर मेरो, 3 दिन हो गया तेरी नगरी में आए ने और भूखो बैठे हूं, मन को रोटी पानी को पूछनी को नहीं। तो राजा हरिश्चंद्र के महाराज बहुत बड़ी गलती हुई है, भूल हुई है मारो, आप जो भी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं। क्यों नहीं राजा पहले वचन दो। राजा वचन दे देवे तो भगवान के मांगे हरिश्चंद्र को देखो। हाथी दे दे हो राजा हाथी दे दे, हाथी दे दे घूम तारे बे घोड़ारी बा। हाथी दे दे घूम तारे बे घोड़ारी बा। हाथी दे दे घूम तारे बे घोड़ारी बा। गौवा दे दे
दूज तेरे मन दे दे अवध रो राज गौआ दे दे दूज ती मन दे दे अवध रो राज कोई इतना कर दे दान में नहीं नहीं तो सत जहार राजा हाथी दे दे घूमता रे बे घोड़ारी बात हाथी दे दे घूमता रे बे घोड़ारी बात ओ इतना कर दे दान में राजा नहीं तो सतड़ो हाथ काई कहे भगवान के हाथी दे दे घूमता बे घोड़ारी बात और गवा दे दे दूसती माने दे दे अवधरो राज हे राजन और राजपाट है जो सगड़ो मने दे दे इतना कर दे दान में नहीं तो सत जा हार हे राजा इतना तो अगर तू नहीं दे सके तो सत हार जा राजा हरिश्चंद्र के नहीं महाराज जो थे मांगियो मैं सब कुछ थाने दे दियो अब देखो कहीं राजा हरिश्चंद्र बढ़ू राजपाट सगड़ा महाराज ने दे और मेल में जाओ और के बात बने राजा चल महला गयो तो रानी पूछे बात चांद सो मुखड़ो पिया क्यों भई अंधेरी रात ए पिया थारो चेहरो आज तो मुरझे मुरझे सुखी में क्या बात है क्यों रानी सब कुछ एक महाराज ने दान में दे दियो क्यों राजपाट सब कुछ दे दिया रानी भी पूरी सत्वा दी देखो क्यों कोई बात को नहीं तो रानी काहे कहने लगी राजा ने ओ जी मैं कहूं पिया कर जोड़ सुनो मेरी बानी जट देओनी विपर को दान बेच सुतरानी ओ झट देओनी विपर को दान बेच सुतरानी सब राजपाट धन दिया विपर के ताही अब देने को कुछ रहा पास में नाही ओ जी अब देने को कुछ रहा पास में नाही मैं कहूँ कि पिया कर जोड़ सुनो मेरी बानी ओ सुनो मेरी बानी जट देवोनी विप्र को दान बेच सुतरानी ओ जी जट देवोनी विप्र को दान बेच सुतरानी काई कहवे मैं कहूँ पिया कर जोड़ सुनो मेरी बानी रानी कहवे राजा हरिश्चंद्र ने जट देवोनी विप्र को दान बेच सुतरानी अब ब्राह्मण जितो मांगे भी मुंह थोड़ो कम रह जावे तो वो सगलो क्यों पूरो करे करने की रेगुन राजपाट सब दे देवे तो रानी कहवे मैं कहूँ पिया कर जोड़ सुनो मेरी बानी जट देवोनी विप्र को दान बेच सुते रानी हे पिया मैंने रानी ने और आपने लड़के ने रोहितास ने दोनों ने बेच और मेरो दान वो महाराज को दान पूरो करो क्यों सब राजपाट धन दिया विप्र के ताही अब देने को कुछ रहा पास में नहीं एकदम फकीर हो जावे और घर निकल जावे रानी तारावती कदी जमीन के ऊपर पग कोंदरे खेड़ो जिक्की आज धोरा के मायने एकदम चाल रही है कांटा के मायने तो काई कहवे रानी तारावती ओ धीरे धीरे चालो मारा बाल में हजारी धीरे धीरे चालो मारा बाल में हजारी मारी पिंडलड़ी में दर्द घणू चाले रसिया धीरे धीरे चालो मारा बाल में हजारी
चाले रसिया, धीरे धीरे चालो मारा बालम हजारी। केवे रानी तारावती के धीरे धीरे चालो मारा बालम हजारी, मारी झाड़ी में साड़ी फंस जावे रसिया, धीरे धीरे चालो मारा बालम हजारी। राजा हरिश्चंद्र ने कहे हे पिया थोड़ा धीरे चालो, तो कहीं क्या कहे देखो, सूरवीर छतरी की बेटी विपता देख बैठ गई हेटी, सूरवीर छतरी की बेटी विपता देख बैठ गई हेटी। ओ मारो गर्मी से जीव दुख पावे रसिया, गर्मी से जीव दुख पावे रसिया, धीमे धीमे वो चालो मारा बालम हजारी। वो झाड़ी में साड़ी फंस जावे रसिया, चालो मारा बालम हजारी। अब देखो के सूरवीर छतरी की बेटी विपता देख बैठ गई हेटी, और काई केवे के मारो गर्मी से जीव दुख पावे रसिया, धीमे धीमे चालो मारा बालम हजारी। के राजा प्यास लाग रही है बहुत जोर की। अब देखो चालता चालता कांसी के मायने पहुंचे, तो लड़के ने 20 वर्ष सोने में और रानी ने 20 वर्ष सोने में सगला बिक जावे। लड़को और रानी ब्राह्मण के घरे और राजा एक कलवा नाम के भंगी ओबी के घरे बिक जावे। सगला बिक कर भी ब्राह्मण को दान पूरो करे। अब देखो राजा हरिश्चंद्र 40 दिना का भूखा, अब वो कलवा भेजे कि हरिया एक मटकी भर लिया। बढ़ जावे राजा हरिश्चंद्र गंगा के मायने नहा धोर रोटी पानी की इंतजाम करे सगलो, एकदम बनार तैयारी और बैठे रोटी राटी जीवन वालो टेम है भी टेम के मायने एक ब्राह्मण आवे। काई केवे हे राजा भूख लगी मुझको रोटियां दे देना मुझको, राजा भूख लगी तन को रोटियां दे देना हमको। हे राजा भूख लगी तन को रोटियां दे देना हमको, पधारो जी मोजी महाराज मारो फूट गयो सबको, पधारो जी मोजी महाराज मारो फूट गयो सबको। हे राजा भूख लगी तन को रोटियां दे देना हमको, राजा भूख लगी तन को रोटियां दे देना हमको। अब देखो राजा हरिश्चंद्र मटकी लेर गंगा के घाट पर जावे। अब मटकी भर तो लेवे, 40 दिना का भूखा राजा मटकी ऊंचावे कौन, मत ऊंची जगह नहीं
ऊंचे पाछा पड़ जाए, ऊंचे पाछा पड़ जाए। राजा की बहुत दुर्दशा हो रही। देखो ईशो सतवादी राजा भी की दशा, पर क्या भगवान भक्त ने ज्यादा दुख दिया करे। तो देखो बी टाइम के मायने रानी तारावती बैठी एक ब्राह्मण के घरे पूजा को काम किया करती। बा गंगा घाट पर आवे तो राजा हरिश्चंद्र भी ने देखकर पिछाने कोनी, सगला की सूरत बदल गई, हाल बेहाल हो गया। तो काई पूछे कौन घरा की बाला सुंदरी पणियारी जिए लो मिर्गा नैनी जिए लो। अरे मटकी माने देवो नी ऊंचाई ओ पणियारी, मटकी माने देवो नी ऊंचाई ओ पणियारी। राजा हरिश्चंद्र कौन घरारी बाला सुंदरी ये पणियारी जिए लो, मटकी माने देवनी ऊंचाई पणियारी। हे बाला तू कौन है कौन नहीं मैं तन जानू कोनी, मेरी यहाँ मटकी जरूर ऊंचा दे। इति कहता ही रानी तारावती काई पूछे राजा ने कौन घरारा थे तो मानवी जी परदेसी जिए लो ओ परदेसी जिए लो। साची साची देवोनी बताई ओ परदेसी माने साची साची ओ देवोनी बताई ओ परदेसी। काई कहवे के कौन नाम सुत लाडलो परदेसी जिए लो और कौन नाम घर नार। राजा हरिश्चंद्र कहवे रोई तास सुत लाडलो और तारावती घर नार। इतो कहता ही रानी तारावती की हालत बहुत खराब हुए और काई कहवे देखो नाम सुनते ही उबे उबटिया पणियारी जिए लो ओ मिर्गा नैनी जिए लो। अरे नैना में भरी आयो नीर ओ परदेसी, नैना में भरी आयो नीर ओ परदेसी। रानी ए जी मैं देख पिया जी थारी शान आज दुख पाई, क्यों बिगड़ गया थारा हाल अंग कुमलाई। हे राजा थारी आकी हालत होगी। राजा हरिश्चंद्र हो थे और लाग रहा कोई भिखारी सा हो यहाँ। हे भगवान
यहाँ को दुख और कोई ने मत दीजे। रानी का आंखिया मुंह आंसू ही आंसू बरसे। तो राजा हरिश्चंद्र रानी ने धीरज बंधा और काई कहवे, रानी तारावती हो तारावती, दिल में काची मत लाओ, काची मत लाओ, हो रही है मुझे अब देर घड़ा रे यूं चाओ। ओ जी हो रही है मुझे अब देर घड़ा थे यूं चाओ। रानी तारावती तारावती, दिल में काची मत लाओ, काची मत लाओ, हो रही है मुझे अब देर घड़ा रे यूं चाओ। ओ हो रही है मुझे अब देर घड़ा थे यूं चाओ। के गंगा घाट पर खड़ा हरिश्चंद्र बाट देख रहा तेरी, अरे तारावती रानी घड़ो ऊंचा दे मुझे हो रही देरी। हे रानी वो घड़ो थे मान थोड़ो सो ऊंचा दो तो बहुत ही बढ़िया रहे। रानी काई कहवे पाछो, ओ मैं ब्राह्मण घर पूजा करती ठाकुर के मंदिर में, वास करो शमशान घाट का थे भंगी के घर में, वास करो शमशान घाट का थे भंगी के घर में। मैं ब्राह्मण घर पूजा करती ठाकुर के मंदिर में, वास करो शमशान घाट का थे भंगी के घर में, वास करो शमशान घाट का थे भंगी के घर में। क्या कह रहे हैं राजा, जरा सहारा दे दे कर का रास्ता ले लूं अपने घर का। हे रानी तारे तो थोड़ा सो हाथ को सारो लाग सी और मेरो काम मुझे सी। भाई बात है थारो राम निकल जाए मारो काम निकल जाए। काई कहवे कि राजा थोड़ा सा पानी के मायने जाओ, पानी के सारे मटकी अपने आप आ जैसी कुएं के ऊपर। तरीको मैं बता दूं, बाकी मैं हाथ कौन लगा उसको। अब देखो राजा हरिश्चंद्र जी आते अभी मटकी नूच घरे लावे, घर के मुंडा के लिए चढ़ाता है मटकी हाथों पड़ जाओ। क्यों 40 दिन का भूखा, हालत बहुत खराब हो रही। तो कलवे की पत्नी एक लठ लिया मायनू राजा के 2-4 जमा दे चौकी बली। इतना में कलू आ जा क्यों काहे करे, थारी अक्ल तो ठिकाने तेन ध्यान है कौन है। राजा हरिश्चंद्र मारे घरे नौकरी करे क्यों, और इन्हें तू मारे भगवान तन माफ कौन करे लो कदी। तो कलवे की पत्नी काहे कहे, ओ राजा हरिश्चंद्र आया रे अठे, मारे राजा हरिश्चंद्र आया रे अठे, मारे एड़ा नौकर नाई खटे, पिया एड़ा नौकर नाई खटे। नौकर नाई खटे, राजा हरिश्चंद्र आया रे अठे, जी राजा हरिश्चंद्र आया रे अठे, मारेड़ा नौकर नाई खटे, मारेड़ा नौकर नाई खटे।
देवे कलुए की पत्नी के राजा हरिश्चंद्र आया अठे मारे एड़ा नौकर ना ही खटे। हे पिया यहाँ के नौकरा की मन जरूरत को नहीं कियो। अब देखो बठीने ब्राह्मण के घरे रानी और लड़को काम करया करता। तो भी लड़के ने एक बाग के मायनू फूल लाने वास्ते भेजे तो काई कहवे, ओ मुझे गुरु ने खिनायो दौड़ी बाग में जाऊं, ओ जी बाग में जाऊं, चंपा की कलियां पुष्प तोड़ ले आऊं, ओ चंपा की कलियां पुष्प तोड़ ले आऊं, ओ मुझे गुरु जी खिनायो दौड़ी बाग में जाऊं, ओ जी बाग में जाऊं, चंपा की कलियां पुष्प तोड़ ले आऊं, वो चंपा की रे कलियां पुष्प तोड़ ले आऊं। कलियां पुष्प तोड़ ले आऊं, वो चंपा की कलियां पुष्प तोड़ ले आऊं। अब देखो ब्राह्मण अठिनो रोहितास ने बाग के मायने भेजे फूल तोड़ने वास्ते। रोहितास बाग के मायने जावे, भगवान की कुदरत यहाँ लगी हुए। रोहितास ने भगवान खुद सरब बन और डस लेवे। अब रोहितास बटे बेहोश हो जावे। बाग को माली हो चुको आर रानी ने खबर देवे कि एक लड़को गयो रोहितास नाम को बैठे और बिना बड़े सरप काट लियो। तो रानी रोती रोती जावे, रोहितास की हालत देखे बहुत जोर जोर रोने लाग जाए। और अपन सभी ने ध्यान है कि माँ के लिए बेटे को काल झुकियान को या करे। तो रानी तारावती काई कहवे देखो, बोलो नी मुखड़ा से मारा लाल रे, बोलो नी मुखड़ा से मारा लाल रे, थारी माँ कुरलावे, ओ तेरी माँ कुरलावे, बोलो मुखड़ा से मारा लाल रे। से मारा लाल रे, थारी माँ कुरलावे, बोलो नी मुखड़ा से मारा लाल रे। रानी तारावती रोती रोती रोहितास ने घरे लावे और काई कहवे देखो, बोलो नी बोलो बेटा मुखड़ा से बोलो नी, बोलो नी एक बारी बेटा मुखड़ा से बोलो नी, माता थारी रोवे ओ बेटा एक बार
शमशान आई, लाश को लेकर रानी शमशान, लाश को लेकर रानी, लाश को लेकर रानी शमशान आई, लाश को लेकर रानी शमशान आई। अपने हाथों से रानी चिता को बनाई, अपने हाथों से हो रानी चिता बनाई। लाश को लेकर रानी, लाश को लेकर रानी शमशान आई, लाश को लेकर रानी शमशान आई। अपने हाथों से रानी चिता बनाई, अपने हाथों से हो रानी चिता तो बनाई। हरिचंद आए, इतने में राजा हरिचंद आए। पहले चुका दे रानी कर्जा मेरा, पहले चुका दे हो रानी कर्जा मेरा। जलाना रानी, पीछे जलाना रानी चिता और लाश ने, पीछे जलाना रानी चिता और लाश ने। छाती भरी आवे रे लाला देखू तेरी लाश ने, दियो भरी आवे ओ लाला देखू तेरी लाश ने। पीछे जलाना रानी चिता और लाश ने, छाती भरी आवे रे बेटा देखू तेरी लाश ने। दिवड़ो भरी आवे ओ लाला देखू तेरी लाश ने। रानी एक सोने का टक्का इस शमशान में लाश जलाने का हम लिया करते हैं। रानी क्यों राजा, थारो लड़को और मारो लड़को एक ही बात है, क्यों नहीं भूल गई तू भाभी दिन वाली बात। मैं खाली एक घड़ो ऊंचाने को क्यों तू कोनी ऊंचास की, और आज तू मन कह रही है थारो बेटो मारो बेटो एक ही बात है। बात तो घनी एक है, पर कानून सबके लिए लागू होता है, किसी एक के लिए नहीं। रानी तारावती रोती रोती मन विचार कर आप भीख मांगे राजा को कर्ज पूरा कर बेटे की लाश ने जलावा। भीख मांगने वास्ते निकले तो गांव के मायने जार कहीं के देखो ओ कोई भीख तो घलाओ,
आई दुखियारी रानी मांगबा, कोई भीख गलाओ आई रे दुखियारी रानी मांगबा। गलाओ आई दुखियारी रानी मांगबा, कोई भीख गलाओ ओ जी कोई भीख गलाओ आई रे दुखियारी रानी मांगबा। कहीं रानी तारावती भीख मांगने वास्ते गांव के मायने निकले। एक राजा की रानी तारावती राजा हरिश्चंद्र की पत्नी आज एक गांव के मायने भीख मांग रही है। देखो, और बिन मांगड़ी भीख भी कौन मिल रही है। रोती रोती जावे और कहीं कहे कोई भीख गलाओ आई दुखियारी रानी मांगबा। अरे कोई जिंदो कोनी गांव के मायने मेरे बेटन जलाने वास्ते मैंने भीख चीज है, कोई भी कौन देवे, क्योंकि भगवान सगड़ो अड़ंगो याल को बना राख्यो सत जांचने वास्ते। तो बहुत दुखी हुए रानी, वापिस रोहित आसकन चली जावे और राजा को कर्ज क्या चुकावे। आदि साड़ी का रानी, आदि साड़ी का रानी कफन बनाया, आदि साड़ी का रानी कफन बनाया, आदि साड़ी से हो रानी चिता जलाई, आदि साड़ी से हो रानी कर्जा चुकाया। आपकी आधी साड़ी देर कर्ज चुकावे देखो राजा हरिश्चंद्र को। और लाश ने जलाने लाग जाओ तो राजा हरिश्चंद्र और रानी तारावती मन में विचार करे, लड़को गयो आपन जीर काई करनो है, यहाँ हाल का बेहाल हो गया। तो राजा ने कहे रानी कहे राजा थे मारो शीश काट लो पर लड़के ने जलान दो। तो राजा हरिश्चंद्र शीश काटने वास्ते तैयार हो जाके पहले रानी को काट दिया और बाद में आपा ही मर जैसा लड़को गयो ही ये दुनिया में रह काई करनो है। बहुत दुखी हुए देखो, आंखें मुंह आंसुओं की झड़ी लाग जावे। तो रानी एकदम आंख मीच खड़ी हो जावे के राजा के तलवार चला दो। तो काई केवे रानी हे राजा तरस तरस क्यों मारो मोरो झटका से शीश उतारो। राजा तरस तरस क्यों मारो झटका से शीश उतारो। राजा मने तरस तरस क्यों मारो मारो झटका से शीश उतारो।
राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं, अरे मैं कैसे मारूं रानी, मेरे बह रहा नैनों में पानी। ओ जी मैं कैसे मारूं रानी, मेरे बह रहा नैनों में पानी। मैं कैसे मारूं रानी, मेरे बह रहा नैनों में पानी। मत छोड़ो मेरे पिया जी, सत छोड़ा से थाको पत चलो जासी। सत छोड़ा से ओ पिया पत चलो जासी। राजा ए पिया, अगर एक बार सत छोड़ दियो तो सत की बांधोड़ी जगी लक्ष्मी वा फिर मिलने की नहीं है। ये वास्ते थे मन के माने तो रोज मत ले। सत की बांधी लक्ष्मी पिया जी, फिर मिलेगी पिया पान नाही। फिर मिलेगी ओ पिया खाने नाही। सत मत छोड़ो हे पिया, सत छोड़िया पत जाए। सत की बांधी लक्ष्मी फेर मिलन की ना हे पिया। देखो हमारिया हालत हो रही है, हालत तो सबकी हो रही है, कोई उपाय को नहीं, मगर दिल के माने काची मत ले यहाँ, नहीं तो काम बहुत खराब हो जा लोगे। तो देखो भगवान आए, राजा हरिश्चंद्र एकदम यहाँ कलडे कांटे और तलवार चलाने लगे भी टाइम के मैं भगवान आ ले रहा हूँ, हाथ पकड़ ले। क्यों नहीं राजा, क्यों मेरो हाथ कौन पकड़े पहले तो आप बताओगे। तलवार ले ले छड़े नहीं चाल जावे। भगवान खुद आपको रूप दिखावे राजा हरिश्चंद्र ने। राजा हरिश्चंद्र कहे हे भगवान याल को दुख मन दिए, कोई भी भक्त ने मत दीजियो। इतनी बात कहते ही भगवान राजा ने, रानी ने और पुत्र ने जिंदो कर देवे और वापिस आपकी नगरी के मायने राज करने वास्ते भेज देवे। तो यहाँ को राजा ने तो आज तक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी को यो नहीं होसी कहीं क्यों। देखो ओ हरिश्चंद्र जैसा इस दुनिया में हुआ न होसी रे भाया। हरिश्चंद्र जैसा इस दुनिया में हुआ न होसी रे भाया। पुत्र रानी ने बेच दिया और नीच घर पानी भरा। पुत्र रानी ने बेच दिया और नीच घर पानी भरा।
बीच घर पानी